हाय दोस्तों, मैं प्रिंस पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जय महादेव गुरुकुल स्टडी सेंटर में। हमारे चैनल का नाम दोस्तों है जय महादेव गुरुकुल स्टडी सेंटर। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप चलाते हैं वहाँ पर भी आप इसे शेयर कीजिए। आज मैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 जीव विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, उसके अंतर्गत एक पाठ है, अर्थात कक्षा 12 के अंतर्गत एक पाठ है जीव और समष्टियाँ। इस पाठ के अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जलोद्भिद पादपों या पौधों में अनुकूलन। जलोद्भिद पादपों या पौधों में अनुकूलन किस प्रकार होता है, वे किस प्रकार अपना जीवन जीते हैं, उसके बारे में आपको आज गहरी तरीके से अध्ययन कराऊंगा। और यह क्वेश्चन आपको कम से कम 5 नंबर में पूछेगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर से कम यह क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सर्वप्रथम आप जान लीजिए जलोद्भिद पादप क्या होते हैं। तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, मैं पहले समझा देता हूँ तब लिखता हूँ। तो जलोद्भिद पादप वो होते हैं जो पौधे या वे पादप जो जल में पाए जाते हैं। वे पौधे या वे पादप जो जल में पाए जाते हैं और उनके लिए उनका अनुकूलन ही जल होता है, अर्थात वे जल में ही फलने फूलने, जनन, वृद्धि आदि की क्रिया करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, हाइड्रीला ले लीजिए उदाहरण में, या सिंघाड़ा आप जानते होंगे, सिंघाड़े का पेड़ वो भी जलोद्भिद पौधों में आता है। तो ये सब जलोद्भिद पादप के उदाहरण है। तो मैं लिख देता हूँ तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं जलोद्भिद या जलीय पौधों का परिभाषा यहाँ पर लिख दिया हूँ कि वे पौधे जो जल में पाए जाते हैं जलीय पौधे या जलोद्भिद पौधे कहलाते हैं, अर्थात जो पौधे जल में पाए जाते हैं और इनका अनुकूलन जल होता है, अर्थात ये जल में फलने फूलने की प्रक्रिया, वृद्धि, जनन आदि की क्रिया करके अपना जीवन चक्र चलाते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए दोस्तों, तो एक हो जाएगा हाइड्रीला, जलकुंभी, सिंघाड़ा आदि आप कह सकते हैं। अब जलोद्भिद पादपों या पौधे में अनुकूलन दोस्तों 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आकार की अनुकूलन, दूसरा होता है साकार की अनुकूलन, जो कि मैं यहाँ पर देखिए लिख दिया हूँ कि जलोद्भिद पादपों में अनुकूलन 2 प्रकार का होता है। पहला आकार की अनुकूलन, दूसरा साकार की अनुकूलन। तो चलिए दोस्तों मैं यह भी देख लेता हूँ किस प्रकार होता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ जलोद्भिद पौधों में आकार की अनुकूलन। जलोद्भिद पौधों में आकार की अनुकूलन किस प्रकार होता है। तो आकार की अनुकूलन में भी दोस्तों इसमें 3 चीजें होती है। एक जड़ों में अनुकूलन किस प्रकार होगा, दूसरा तनों में अनुकूलन किस प्रकार होगा, और तो देखिए दोस्तों जड़ों में इसके अनुकूलन कैसे होगा। तो पहला इसमें देखिए जलीय पौधों का शरीर, जलीय पौधों का शरीर जल के संपर्क में रहता है, जिससे जल अवशोषण के लिए जड़ की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जड़ों में अनुकूलन है, अर्थात जलीय पौधों का जो शरीर होता है वो जल के संपर्क में रहता है, जिसके लिए उन्हें जल अवशोषण के लिए जड़ की आवश्यकता नहीं होता है। और दूसरा दोस्तों यहाँ पर कि इसमें मूल रोम अनुपस्थित या कम होता है, अर्थात बहुत अल्प मात्रा में मूल रोम इसमें पाया जाता है, और मूल गोप भी अनुपस्थित होता है। और सिंघाड़े की जड़ें हरे होने के कारण प्रकाश संश्लेषण करती हैं। जो सिंघाड़े की जड़ें होती है वह हरे होने के कारण प्रकाश संश्लेषण करती है। और दोस्तों आप दूसरा देख लीजिए तनों में अनुकूलन। तनों में अनुकूलन क्या होता है दोस्तों कि जल निम्न, अर्थात जलीय पौधे में तने प्रायः लंबे होते हैं, पतले होते तथा मुलायम होते हैं, अर्थात जलीय पौधों का जो तना होता है वह प्रायः लंबा होगा, पतला होगा तथा मुलायम होगा, जिससे पानी के बहाव के कारण इनको कोई हानि नहीं पहुंचती। पानी बहाव के कारण इनको दोस्तों कोई हानि नहीं पहुंचती। और स्वतंत्र तैरक पौधों में तना पतला होता है। जो स्वतंत्र तैरक पौधा होता है उसमें तना पतला होता है तथा जल की सतह पर क्षैतिज दिशा में तैरता है। जो जल की सतह होती है उसके क्षैतिज दिशा में यह तैरता रहता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप इजोला इजोला ले लीजिए। और स्थिर तैरक पौधों में तना धरातल पर फैला होता है और इसे प्रकंद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकंद कहते हैं। उदाहरण के लिए आप इसमें ले लीजिए जलकुंभी, क्या ले लीजिए, जलकुंभी। और तीसरा देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर पत्तियों में अनुकूलन। पत्तियों में अनुकूलन किस प्रकार होता है दोस्तों, आप देख लीजिए पत्तियों में अनुकूलन। तो जलीय पौधे या जल निम्न पौधों में पत्तियां प्रायः पतली होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों, पतली होती हैं। जलकुंभी की पत्ती की ऊपरी सतह पर मोमी पदार्थ की परत होती है, अर्थात जो जलकुंभी होती है उसकी सतह पर
एक मोमी पदार्थ की परत होती है और सिंघाड़े तथा समुद्र शोक में पर्णवृंत फूला होता है। जो सिंघाड़े तथा समुद्र शोक में पर्णवृंत पाया जाता है दोस्तों, वह फूला हुआ होता है तथा स्पंजी होता है। क्या होता है दोस्तों? स्पंजी होता है। और जल निम्न पौधे अर्थात जलीय पौधे में पत्तियां कटी फटी अर्थात जो पत्तियां होंगी जलीय पौधों का वो कटी और फटी होंगी तथा प्रकाश ग्रहण करने का प्रयास करती हैं तथा या जो प्रकाश सूर्य का प्रकाश आता है उसको ग्रहण करने का प्रयास करती हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताया हूँ कि जलोद्भिद पौधों में आकारिकी अनुकूलन 3 प्रकार से हुआ है। जड़ों में अनुकूलन, तनों में अनुकूलन और तीसरा इसके पत्तियों में अनुकूलन। अब देख लेते हैं दोस्तों में साकारकी अनुकूलन किस प्रकार होता है इसमें। तो दोस्तों जलोद्भिद पौधों के आकारिकी अनुकूलन में आप एक और देख लीजिए, पुष्प व बीज में अनुकूलन किस प्रकार होता है। तो जल निम्न पौधे अर्थात जो जलीय पौधे होते हैं उसमें प्रायः पुष्प उत्पन्न नहीं होते। जो उनका पुष्प होता है वह उत्पन्न नहीं होते और जिस पौधों में कभी कभी पुष्प लगता है तो उसमें बीज ही नहीं बनता। या आकारिकी अनुकूलन में एक चौथी थी दोस्तों, पुष्प में बीज पे अनुकूलन अर्थात जो जलीय पौधे होते हैं उसमें पुष्प तो लगते नहीं और अगर पुष्प लगते हैं तो उसमें बीज नहीं उत्पन्न होगा। अब जलोद्भिद पौधों में साकारकी अनुकूलन या आंतरिक अनुकूलन, आप इसको आंतरिक अनुकूलन भी कह सकते हैं। तो इसकी आंतरिक अनुकूलन इस प्रकार होती है कि इसकी जो बाह्य त्वचा प्रायः मृदुतक कोशिकाओं की बनी होती है। जो बाह्य त्वचा होती है दोस्तों इस पौधों की वह प्रायः मृदुतक कोशिकाओं की बनी होती है तथा पर्णहरिम पाया जाता है तथा इसमें जो उनकी मृदुतक कोशिका होती है उसमें पर्णहरिम पाया जाता है। और जलीय पौधे अर्थात जल निम्न पौधों में रंध्र अनुपस्थित होता है। जो रंध्र होता है वह दोस्तों अनुपस्थित होता है और यांत्रिक ऊतक भी अनुपस्थित होता है या बहुत अल्प मात्रा अर्थात बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और इसमें जो जड़ व तनों में बलफुट होता है जलीय पौधों में जड़ और तनों में विकसित होता है। क्या होता है? सुविकसित अर्थात अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों जो होता है संवहन ऊतक जो होता है बहुत कम मात्रा में, बहुत अल्प मात्रा या कम मात्रा में पाया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जलोद्भिद पौधों में अनुकूलन समझ में आया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।